नया IBN 7 हौसला है। वंदे 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 वंदे। एक साल मोदी सरकार। जी हां, दिल्ली की गद्दी पर मोदी सरकार ने पूरे कर लिए हैं एक साल। बीते 365 दिनों में कैसे रहे सरकार के वादे और इरादे। बीते 365 दिनों में देश की सेहत सुधरी या बिगड़ी। भ्रष्टाचार, महंगाई और अराजकता से क्या सचमुच मिली निजात। अच्छे दिन माना कि महज एक साल में नहीं आ जाते अच्छे दिन, लेकिन अच्छे दिनों की ओर कितने कदम बढ़ी सरकार। आज IBN 7 पर होगी मोदी सरकार के एक साल की सबसे बड़ी पड़ताल। IBN 7 दिखाएगा सरकार पर देश का सबसे बड़ा सर्वे। जी हां, सबसे बड़ा सर्वे, क्योंकि IBN 7 और एक्सिस माई इंडिया के इस सर्वे में 20,000 से ज्यादा लोगों से पूछी गई उनकी राय। देश के 29 राज्यों में से 23 राज्य शामिल थे इस सर्वे में। कुल 153 जिलों तक पहुंची हमारी सर्वे टीम। सिर्फ शहरी आबादी तक सीमित नहीं था ये सर्वे। 69% गांव तो 31% शहरी लोगों ने दिए सवालों के जवाब। 61% पुरुष और 49% महिलाएं थी इस रायशुमारी का हिस्सा। प्रधानमंत्री कहते हैं ये नौजवानों का देश है, तो सबसे अधिक 54% 18 से 35 साल के नौजवान बने इस सर्वे का हिस्सा। 36 से 50 साल की उम्र के 28% लोगों ने दिए सवालों के जवाब, तो 50 साल से ज्यादा उम्र के महज 18% लोगों से किए गए सवाल। तो एक साल मोदी सरकार, क्या कहता है देश का सबसे बड़ा सर्वे, क्या बोलता है देश का नागरिक, क्या चाहती है देश की जनता। देखिए सिर्फ IBN 7 पर। और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, अब मैं आपको सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराता हूं और फिर तमाम आंकड़े धीरे धीरे कर अगले 2 घंटे में आज के पड़ाव में हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगले 3 दिनों तक हमारा यह सबसे बड़ा सर्वे और उसके नतीजे और उसका एनालिसिस लगातार IBN 7 पर जारी रहेगा। शुरुआत करते हैं, परिचय करवाता हूं हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश, आपका स्वागत है। RSS की तरफ से RSS के विचारक राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ हैं। साथ में स्टूडियो में आप एक्सिस माई इंडिया, जिस एजेंसी ने यह सर्वे किया है IBN 7 के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऋषभ माहेश्वरी। पटना से जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सैबल गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ होंगे। JDU की तरफ से अली अनवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ हैं। मुंबई से NCP के नेता राहुल नार्वेकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों को इंतजार होगा, आप 8 को इंतजार होगा, माफ करिएगा, नतीजे जानने का। मैं सबसे पहले नतीजे आपको दिखाता हूं क्या होता है इस सर्वे में। सबसे पहले पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि कुल मिलाकर आंकड़े क्या कह रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है कि क्या इस एक साल के दौरान सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। हमने यही पूछा कि क्या आप मोदी सरकार के पिछले एक साल के कामकाज से देश की जनता संतुष्ट है या नहीं है। आप नतीजे देखिए, आपके सामने नतीजे हैं। 72% लोग, 72% लोग संतुष्ट नजर आते हैं, 22% संतुष्ट नहीं है और 6 की कोई राय नहीं है। यानी देश की 72%, 20,000 से ज्यादा के सैंपल साइज में अब तक का ये सबसे बड़ा सर्वे, 72% लोग संतुष्ट हमको दिखाई देते हैं। बहुत बड़ा थम्स अप दिया है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को देश के जनमानस ने हमारे इस ओपिनियन पोल में, जिसको एक्सिस माई इंडिया ने कंडक्ट किया है IBN 7 के लिए। बहुत बड़ा फिगर, ये फिगर को देख के शायद
नलिन कोहली बड़े प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। हम उनके पास आएंगे, राय लेंगे, लेकिन मैं कुछ और आंकड़े आपको दिखा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करता हूं। दूसरा सवाल, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये नेशन वाइड सर्वे के रिजल्ट हैं। हमारे पास बाइफर्केशन भी है स्टेट वाइज, वो मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से दिखाता जाऊंगा। अगला सवाल हमारा था कि सरकार से खुश या नाखुश होने की, संतुष्ट या असंतुष्ट होने की देश की जनता की क्या राय है, क्या कारण है कि वो सरकार के काम से संतुष्ट है या नहीं है। कुछ कारण देश की जनता के वो आपके सामने। विकास हुआ 30% लोग इसलिए संतुष्ट हैं, विकास नहीं हुआ इसलिए 26% लोग असंतुष्ट हैं, 15% लोग कीमतें बढ़ने की वजह से सरकार से नाराज नजर आते हैं, कीमतें कम हुई हैं, केवल 5% लोगों का ऐसा मानना है। ये सरकार क्या समझदारी से काम कर रही है, 5% लोग ऐसा मानते हैं। अन्य रीजन जो है वो 19%। अगर मैं आपको एक साथ एक टेबुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं तो सरकार से असंतुष्ट या संतुष्ट होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो आपके सामने है। विकास की वजह से देश की जो 72% जनता है वो विकास की वजह से मोटे तौर पर सरकार को किस कामकाज से संतुष्ट नजर आती है, और जो असंतुष्ट है उसकी शायद सबसे बड़ी यही है कि कीमतें बढ़ी है, विकास उतना नहीं हुआ जितना वो उम्मीद करना चाहते थे। 26% लोग ऐसा मानते हैं। आगे बढ़ता हूं, संतुष्ट होने का कारण क्या है। अगर आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं तो वो कौन से कारण हैं, ये देश की जनता क्या कहती है। जैसे कि बताया आपको 30% लोग विकास की वजह से संतुष्ट होते हैं, 5% लोग कीमतें कम होने की बात कहते हैं, समझदार सरकार को 5% लोग कहते हैं, अन्य कारण में 6% लोग आते हैं। तो ये मोटे तौर पर देश की जनता की राय है। संतुष्ट होने का सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई एक्सिस के माई इंडिया के पोल में, विकास की वजह से सरकार के कामकाज से 72% लोग मोटे तौर पर संतुष्ट नजर आते हैं। असंतुष्ट होने का जैसा कि आपने देखा सबसे बड़ा कारण जो सामने आया था वो उनका कहना था विकास नहीं हुआ है, 26% लोग हैं। 15% लोग कीमतें बढ़ने की वजह से मजबूर सरकार कहते हैं, समझदार सरकार की बजाय वो 1% लोग हैं, और 6% लोग अन्य कारण की वजह से हैं। तो ये बाइफर्केशन के बाद आप समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि सरकार के कामकाज से जो लोग संतुष्ट हैं वो बहुत बड़ी वजह है कि सरकार विकास के रास्ते पर चल रही है, और जो असंतुष्ट हैं वो क्योंकि सरकार विकास के कामकाज पे नहीं चल रही है, ये उनका दावा है। मैं डिस्कशन की शुरुआत करूंगा। मैं सबसे पहले एक्सिस का ही राय लेना चाहूंगा। ऋषभ मेरे साथ हैं। ऋषभ, क्या मतलब निकाला जाए इसका कुल मिलाकर कि सरकार के कामकाज से सरकार जनता संतुष्ट है, बात यही खत्म हो जाती है। जिस तरह से डेटा आया है, जिस तरह से हमने प्रेजेंट किया है, उस तरह से यही लगता है कि जनता अभी तक के कार्य को देख के संतुष्ट है, क्योंकि 72% नंबर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है, वो छोटा नहीं है, वो 50% के नंबर से बहुत ऊपर है। तो उसको देख के यही लगता है कि जनता अभी तक एक साल के कार्यकाल को देखते हुए संतुष्ट है। 72% लोग, 20,000 में से 72% लोग जब कहते हैं कि संतुष्ट हैं, इसका क्या मतलब है ऋषभ, एक लाइन में समझाइए इसको। क्या ये मान लिया जाए कि पिछले एक साल में जो भी काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, सब अमूमन उससे खुश है? सभी लोग लॉन्ग टर्म देख के चल रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैं एक साल में इसका निष्कर्ष निकाल लूं। सब लोग कह रहे हैं कि जो कार्य मोदी जी करवा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा, और उसी के आधार पे हमें जवाब मिले हैं लोगों से, वही प्रेजेंटेशन आ रहा है डेटा से। नलिन कोहली, खुश हैं आप? चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं दिखाई दे रही आपके? नहीं, ऐसा है, मैं इसमें धन्यवाद आपका सर्वे है। मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग इसको स्वीकारते हैं कि हम जिस दिशा में चले हैं तो लोगों को लग रहा है कि विकास हो रहा है। जो आप 30% की फिगर भी दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड पूरा कैंपेन था। उससे आगे बढ़े तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है कि इतने लोगों का विश्वास अभी भी हमारे कंधों पे है, और जो नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो उनका भी विश्वास हमें जीतना है। क्योंकि विकास हो तो इसमें कोई राजनीति तो है नहीं, विकास तो देश हित में है और जनता के हित में है। तो हम इसको मानते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये पहला साल है, 5 साल में हम लोगों ने जो वादे किए उनको पूरा करना है, और उसी की रिपोर्ट कार्ड लेके, जैसे मोदी जी कहते हैं, हमें जनता के बीच जाना है। तो ये पहले साल के लिए अच्छे परिणाम जो आप दिखा रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार, जाहिर तौर पर आप खुश नहीं होंगे, आपका क्या रिएक्शन है, पहला रिएक्शन इन पहले फिगर्स पे?
देखिए, आपके फिगर्स को तो थोड़ा सा हमको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, इसलिए कि एक तरफ आप बोलते कि 30% खुश है, 26% विकास से असंतुष्ट है, 15% असंतुष्ट है कीमत बढ़ने से, और ओवरऑल फिगर में आप 72% दिखा रहे हैं संतुष्ट है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एक्सिस की मैं बात देखिए, स्टैटिस्टिक्स और सर्वे तो आप जिस तरह से उसको दर्शाएंगे उसी तरह से दिखाई देगा। नहीं, मैं अगर आप देख लीजिएगा तो एक तो सॉरी, क्योंकि आपने सवाल खड़ा किया, एक्सेस के सर्वे को कमाल के लिए हम उनको जो है तारीफ करते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरा फिगर को जिस तरह से दर्शाया है। अजय जी, अगर मैं क्लियर कर दूं, 46% मैं क्लियर कर दूं कि संतुष्ट है और असंतुष्ट का जो है 48% के आसपास आ रहा है। अगर आप उसको लाइन आइटम बस दिखाएंगे तो। अजय जी, आपने क्योंकि सवाल खड़ा किया, डॉक्टर साहब, एक मिनट दीजिए। आपने आप एक बार फिर से देखिए, 72% संतुष्ट है, 22% संतुष्ट नहीं है। तो जो लोग संतुष्ट नहीं है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि विकास नहीं हुआ या महंगाई कम नहीं हुई, ये वजह है इन 22% लोगों की। मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे, अब आप उनको जोड़िए मत। नहीं, आप देख लीजिए ना कि पहले वाला, उसके बाद जब आप लाइन आइटम वाइज गए थे तो आप दिखा रहे थे कि 46% लोग खुश थे और 48% नाराज थे। अगर आप देख लीजिए दूसरे उसके पहले वाला आंकड़े के बाद जो आपने दिखाया, ये जो बाइफरकेट किया है जी, मैं इससे थोड़ा हस्तक्षेप करूं, चूंकि ये आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। जो लोग असंतुष्ट हैं, उन असंतुष्टों में जो बड़ी तादाद है वो महंगाई के कारण है। जो संतुष्ट हैं उसमें संतुष्ट होने की जो बड़ी तादाद है विकास का तादाद है। ये अलग अलग डाटा का अलग अलग बाइफरकेशन है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ जो आज बात आ रही है। देखिए, विपक्ष की एक आलोचना होती है कि काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है कि देश की जनता ने 3 बातों के आधार पर अपनी वोटिंग की है, अभी जो वोटिंग की है सर्वे में। एक तो साफ सुथरी सरकार, दूसरी वर्तमान के गर्भ में भविष्य जनता देख रही है। उसको मालूम है कि जो तैयारी हो रही है वो आगे आने वाले 3-4 साल में दिखाई पड़ेगा। पहली बार जनता ने सरकार की नीयत को देखकर भविष्य को आंका है, भविष्य को परखा है। मुझे लगता है कि भारत की जनता इतनी परिपक्वता से इस समय काम कर रही है कि इसलिए विपक्ष के हो हल्ला में जनता शामिल नहीं हो पा रही है। और विपक्ष के लाख पिछले 6 महीने से जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसके बाद भी जो सर्वे, सिर्फ आपका सर्वे नहीं, बाकी भी सर्वे जो अजय जी बोल रहे हैं, बाकी सर्वे भी जो आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से नीचे मोदी जी को किसी भी सर्वे ने नहीं दिया है। लेकिन अली अनवर साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो आपकी बात से संतुष्ट नहीं। राकेश साहब, अली अनवर जी, आपने कहां पर नुस्ख निकाला? नहीं, हम तो कहेंगे कि नक्शे को तुम न देखो, लोगों से मिल के समझो, क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। मैं समझा नहीं, समझा भी दीजिए। ये हमारे जो प्रोफेसर सिन्हा साहब हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, और क्लास में बच्चों को उल्टा सीधा इतिहास भी पढ़ा देते हैं। तो ये कला में तो कोहली साहब, सिन्हा साहब माहिर हैं और मोदी जी की सरकार माहिर है। लेकिन महंगाई हमको नहीं लगता है, आपने दिखाया है, ठीक है, आपके दिखाने सर्वे से तो लग रहा है कि अभी हनीमून चल रहा है। लेकिन यहाँ अंदर अंदर क्या बात पक रही है। दाल जो है थाली से गायब जी। जो 70 रुपये 80 रुपये ज्यादा से ज्यादा अरहर की बढ़िया दाल थी, अब 120 रुपये हो गई। कोई किसी चीज की कीमत घटी नहीं जी। दवाओं की कीमत ले लीजिए या कोई भी खाने पीने का सामान ले लीजिए, तब भी और तेल का दाम जो बढ़ता है, कमाल है। इस सब के बावजूद भी 72% लोग संतुष्ट है। नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं। नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। फिर मैं आता हूं राहुल नार्वेकर आपके पास, सहमत साहब आपके पास। आज बड़े मजेदार बात अली अनवर साहब ने कही है। उनकी बात माने तो देश की हालात बहुत खराब है, तो उस लॉजिक से तो बिहार में भी लोग नाराज होंगे अपने बीजेपी और एनडीए से।
लेकिन बिहार में आज जैसे जेटली जी ने कहा, जेल भेजने वाला और जेल जो गए वो दोनों एक साथ होना चाहते हैं, और वहां पर जो जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे थे वो जंगल राज लाना चाहते हैं। तो अली अनवर साहब, दोनों तरफ से तो ताली बज नहीं सकती। तो आप जितना इस पर बोलेंगे मुझे लगता है उतनी हंसी आएगी कि एक बिल्कुल अवैचारिक पेट में जो गठबंधन बनने का प्रयास बन रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो शायरी से आपकी दिक्कत दूर नहीं हो सकती। शायरी में आप जरूर मजा ले सकते हैं अपने मन को बहलाने के लिए। दिल्ली से भी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए तो डरे हुए हैं आप। भविष्यवाणी जो है, भविष्यवाणी करने वालों पे कर लीजिए। इसमें अपने अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 1 मिनट में, लेकिन आप जान लीजिए कि डिबेट को जो नलिन कोहली और अली अनवर के बीच चल रहा है, बिहार पे चला गया, वापस अपने सर्वे पर लेकर आना चाहूंगा माफी के साथ। राहुल नरवेकर साहब, पहला रिएक्शन आपका, आपने सर्वे देखा। राहुल नरवेकर। देखिए, ये हमारी जो सरकार है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। ये बीजेपी एनडीए की जो सरकार है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। निश्चित रूप से जब कोई भी सरकार हमारी एक साल पूरा करती है तो आपने पहले हमारी कहा राहुल, मगर हमारी सरकार कहा राहुल आपने पहले हमारी सरकार कहा, तो मैं मानूं कि एनसीपी सरकार तो देश की है, एनसीपी की सरकार है, एनसीपी की सरकार है, ये दिल की बात सरकार है, दिल की बात जुबान पे आ गई। भारत दिल की बात जुबान पे आ गई। मैं पॉइंट पे आता हूं, फिर आपके सवाल का भी जवाब देता हूं। तो जब कोई भी सरकार 1 साल कंप्लीट करती है तो निश्चित रूप से बधाई देने का मन करता है, लेकिन आज इस सरकार ने बधाई देने जैसा कोई कार्य नहीं किया है, ना ही बधाई देने जैसा उनका रवैया रहा है। यदि आप देखेंगे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं, 1 साल में सब काम नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक वरिष्ठ और एक अनुभवी राजनेता होते हुए भी उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया है। इलेक्शन रैलीज में उन्होंने कहा हम 1 महीने में काला धन वापस लाएंगे। आज 1 साल हुआ लेकिन 1 रुपया भी वापस नहीं आया है, $1 भी वापस नहीं आया है। उसी के साथ महाराष्ट्र में आके उन्होंने अपनी सभी रैलियों में विदर्भ में कहा था कि हम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% करके देंगे। आज जब उनसे पूछा गया तो यह सरकार कहती है आज यह मुमकिन नहीं है। तो राहुल, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, आप महाराष्ट्र मुझे लेके गए, इसी महाराष्ट्र में फंसाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान एनसीपी को, आपकी पार्टी को सबसे करप्ट पार्टी कहा था। और आपको याद दिलाऊं राहुल ध्यान से सुनिए, आपकी पार्टी सबसे पहले समर्थन देने आगे आई थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने आपकी पार्टी को सबसे करप्ट पार्टी कहा था। आप ही के महाराष्ट्र में हुआ था ये। आज आप उनको हमारी सरकार बोल रहे हैं। अगर इतना ही खराब है, इतनी ही दिक्कतें हैं, तो एनसीपी क्यों बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? महाराष्ट्र में भी बैकडोर से और दिल्ली में भी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब मैं हमारी सरकार कहता हूं तब मैं कहता हूं भारत की सरकार, और मैं इस सरकार के बधाई देने के विषय के बारे में बोल रहा था कि यूनियन गवर्नमेंट जब भी 1 साल पूरा करती है तो हर देशवासी को ऐसा लगता है कि हम उन्हें बधाई दें, मगर इस पर्टिकुलर सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस वजह से उन्हें बधाई दी जाए। और यही मेरा लिमिटेड पॉइंट था, जिसका आपने एक अर्थ का अनर्थ निकाल दिया है, ऐसा मैं कहूंगा। मैंने अर्थ का अनर्थ निकाला, लेकिन वो तो जबान से आपकी निकला, दिल की बात। सहवल साहब को ज्वाइन करना चाहूंगा, उसके बाद स्मिता जी आपके पास आता हूं। सहवल सर, आपका क्या एनालिसिस है? हमारा सर्वे के फाइंडिंग्स आपने देखे, हालांकि बहुत से सवाल के जवाब अभी और आएंगे अगले कुछ वक्त के दौरान। पहले जो 4 सवाल मैंने आपको दिखाए, मोटे तौर पर देश की जो अभी तक का टेकआउट है वो ये है कि मोटे तौर पर देश की जनता संतुष्ट नजर आती है नरेंद्र मोदी की सरकार से। गुप्ता जी। मैं इस रिजल्ट को 2 ढंग से एनालाइज करना चाहूंगा जी। पहला कि हम लोग इसका एनालिसिस जो रिजल्ट है उसी के दायरे में करना होगा, कि जो रिजल्ट आया है उसी के बेसिस पर अगर इस रिजल्ट को अगर हम माने तो ये काफी फेवरेबल रिजल्ट है मोदी सरकार के लिए, जो 1 साल में के बाद भी 72% पॉपुलैरिटी
मोदी सरकार का अगर इस सर्वे के बेसिस पर है जी, तो ये स्टैगरिंग फिगर है जी। मगर इसका जो विपरीत जो एक साल में जो बाई इलेक्शंस हुआ या दिल्ली में जो इलेक्शंस हुआ या कई जगह जो हो रहा है जी, जो एनेक्डोटल एविडेंस से हमको लगता है कि देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी जो 72% है और जो ग्राउंड रियलिटी अभी हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। मगर मैं अभी इस रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 20,000 सैंपल्स के बेसिस पर है, हम उसी पर लिमिट करना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट कि जो 72% जो पॉपुलैरिटी दिखाया जा रहा है इसका डिसेक्शंस नहीं हुआ कि 72% किस बेसिस पर है। बताऊंगा मैं। आपका जो अभी जो प्रेजेंट आप किए आपने जो प्रेजेंट किया कि जो डिसैटिस्फाइड है उस डिसैटिस्फैक्शन किस कारण से है उसका आपने उसको डिफाइन किया। आप हैं मेरे साथ, मैं आप रहिए, मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम हम वो बाइफर्केट भी करेंगे, डिसेक्ट भी करेंगे कि कौन से रीजन से सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है सरकार को या ना पसंद किया जा रहा है। मैं स्टेट पर भी आऊंगा, मैं आपके स्टेट की बात भी करूंगा। आप पटना से, स्मिता जी आप क्या कहना चाहेंगी अभी तक की फाइंडिंग्स पे जो सामने आया? 72% जो है वो बहुत हाई है। फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट 6 मंथ्स जो होता है, 6 महीने में 6 महीने का एक हनीमून पीरियड माना जाता है। उसके बाद वो हनीमून पीरियड डाउन जाता है। इसलिए माना जा रहा था कि दिल्ली का जो इलेक्शन था वो इट वाज अ मिरर ऑफ दैट फॉलिंग। लेकिन मैं नहीं मानती कि दिल्ली का इलेक्शन जो है उसे एक नॉन हनीमून पीरियड में गिनना चाहिए, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में लोग अलग तरीके से वोट करते हैं और सेंटर के लिए एक अलग रवैया रहता है। तो ये जो 72% आप देख रहे हैं कि लोग संतुष्ट है, ये उसी एक्सटेंडेड हनीमून पीरियड का नतीजा है। ये हमने देखा था वीपी सिंह सरकार के साथ भी हुआ था, राजीव गांधी के सरकार के साथ भी हुआ था। शायद सिर्फ IK गुजराल और चंद्रशेखर को, मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह के साथ भी 2004 से 5 तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो 72% है वो आप देखिए कि इकोनॉमी जो है उस पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिलीवरी की नहीं है। वो फॉरेन पॉलिसी पे ज्यादा डिलीवरी हुई है बनस्बत के इकोनॉमी के। इन स्पाइट ऑफ दैट 72% जो है वो समझते हैं कि इस सरकार को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। तो इट इज अ वेरी मैच्योर वे ऑफ सेइंग कि हम वक्त देंगे और इसलिए हम अभी तक भरोसा है इस सरकार पर। सो इट्स आई थिंक इट इज अ वेरी मैच्योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ सर्वे। चलिए ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम आपको रीजन वाइज समझाने की कोशिश करेंगे कि किस रीजन से इस सरकार को कैसे लोग पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं। उसके पहले जाओ मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा सर्वे है, 20,000 से ऊपर का सैंपल साइज है। 23 राज्यों को, हिंदुस्तान के 23 राज्यों को सर्वे एजेंसी एक्सिस इंडिया ने जिसके सर्वे को किया है, 23 राज्यों को उन्होंने अप्रोच किया है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एक साल मोदी सरकार, सबसे बड़ा सर्वे। जी हाँ, 20,000 से ऊपर का सैंपल साइज है। ये सर्वे हमने किया है एक्सिस इंडिया के साथ मिलकर। मैं आपको दिखाता हूँ सर्वे का जो पहला सवाल था, जो कि जिसमें बार बार सवाल भी खड़े हो रहे हैं
उसको समझाने की कोशिश में कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल खड़े किए। 72% लोग सर्वे से संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट हैं, सरकार के कामकाज से सेटिस्फाइड नजर आए हैं। 22% लोग इस देश में ऐसे हैं, उन 20,000 में से जो हमारे सैंपल जिनका किया गया वो संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। 6% लोगों की कोई राय नहीं। मोटे तौर पर इस सबसे बड़े सर्वे में मोदी सरकार के कामकाज से, पहले साल के कामकाज से जनता खुश और संतुष्ट नजर आ रही है। अब अगर मैं इसको बांटूं, अगर मैं इसको नॉर्थ इंडिया की बात करूं, केवल नॉर्थ जोन की, तो वो आपके सामने कुछ दिखाते हैं कि पिछले 1 साल के कामकाज में उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं वो कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि ये सर्वे 23 स्टेट्स में किया गया, 20,000 लोगों के बीच किया गया है। उत्तर भारत में ये नतीजे लगभग वही है जो नेशनल सर्वे के रिजल्ट थे। 72% लोग उत्तर भारत में संतुष्ट नजर आते हैं, 21% लोग संतुष्ट नहीं है इस सरकार के कामकाज से पहले साल में, और 7% लोगों की कोई राय नहीं है। यानी उत्तर भारतीय राज्यों में नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले साल के कामकाज को जबरदस्त थम्सअप मिला है, जनता संतुष्ट नजर आती है। ये आपके सामने आंकड़े हैं जो एक्सिस माई इंडिया के हैं। अब एक ऐसा दिलचस्प आंकड़ा जिसमें मेरे ख्याल से वो स्टेट्स जहां पे चुनाव होने वाले हैं उनकी दिलचस्पी होगी, जैसे बिहार हो गया, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जहां आने वाले साल भर के भीतर, 4 महीने से साल भर के भीतर चुनाव है, वहां की जनता क्या सोचती है वो आंकड़े में लेके आ रहा हूं 6 स्टेट्स के बारे में। ये स्टेट्स हैं बिहार जहां पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, उत्तर प्रदेश जहां अगले साल चुनाव है, पंजाब जहां अगले साल चुनाव है, तमिलनाडु जहां पर अगले साल चुनाव है, पश्चिम बंगाल जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है, और दिल्ली इसलिए देश की राजधानी है, और दिल्ली इसलिए भी कि दिल्ली में हाल ही में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने करारी शिकस्त दी थी विधानसभा चुनावों में। अब आप इसका सेटिस्फेक्शन लेवल देखिए, पहले साल में इन स्टेट्स के लोग सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं या नहीं हैं। बिहार में 65% लोग संतुष्ट हैं, वो बिहार जहां पर अभी चुनाव सर पर खड़े हैं। मेरे ख्याल से अली अनवर साहब ध्यान से देखेंगे इस चीज को। नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से 65% लोग बिहार के संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश के 74% लोग संतुष्ट हैं। पंजाब में ये एक चिंता का विषय है, पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त देखने को मिल रही है, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। हम पूछेंगे एक्सिस की टीम से, केवल 35% लोग ही पंजाब में संतुष्ट नजर आए नरेंद्र मोदी की पहले साल की कामकाज की सरकार से। तमिलनाडु में 64%, पश्चिम बंगाल में 65% और दिल्ली में केवल 37%। दिल्ली में अभी भी बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए वो मैंडेट नहीं है जैसा कि ये चाहते थे, जैसा कि बीजेपी चाहती है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कुल मिलाकर ये इन बड़े राज्यों की राय है। दिल्ली में 56% लोग असंतुष्ट हैं। मोटे तौर पर बीजेपी के लिए चिंता की बात जो है वो दिल्ली है कि पहले सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, और कोई राय नहीं है पंजाब में 45%। ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे संतुष्टि होने के बड़े कारण क्या हैं। नॉर्थ जोन के लोगों से हमने पूछा था, जब आपने देखा था 72% लोग खुश नजर आ रहे थे, क्या कारण है। उत्तर भारत की मैं बात करता हूं, विकास हुआ इसलिए संतुष्ट हैं 29% लोग, लगभग वही नेशनल में ये फिगर 30% था। कीमतें कम हुई 4% लोग, समझदार सरकार 5% लोग, अन्य कारण 6% लोग। उत्तर भारत के लोगों के सबसे बड़े संतुष्ट होने की बात यह है, उनको लगता है कि सरकार में कामकाज हो रहा है, विकास की बात हो रही है। इसी को अगर मैं असंतुष्टि के बड़े कारण क्या है वो आपको दिखाना चाहूँ, उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ, वो फिगर भी आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है, और फिर हम डिबेट शुरू करते हैं। 25% लोग जो असंतुष्ट हैं उत्तर भारत के, वो विकास को ही मानते हैं कि सरकार के कामकाज में विकास नहीं हो पाया है। कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई को भी चिंता का सबब माना गया है। उत्तर भारतीय लोगों ने जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, ये उनका बाइफर्केशन है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, मैं एक बार फिर साफ कर दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और 1% लोग कहते हैं कि मजबूर सरकार है, 16% लोग बोलते हैं और कारण है जिससे हम संतुष्ट नहीं है, ये उसका बाइफर्केशन है। तो मोटे तौर पर ये फिगर आप खुलकर सामने आते हैं। सैबल साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप पटना से हमारे साथ लाइव हैं, मेरे ख्याल से आपके कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, और बिहार की जनता जिस तरीके से खुलकर
मोदी के पहले साल के कामकाज को वोट कर रही है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? आप तो पटना में बैठे हुए हैं। नहीं, अगर आपका फिगर को हम मान करके चले जी, हम उसको अगर डिस्प्यूट नहीं करें जी, तो इससे लगता है कि मोदी जी का जो करिश्मा है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है जी। मगर बिहार में अगर आप बाई इलेक्शंस का फिगर देखें जी, जो पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद हुआ है जी, वो हमको नहीं लगता है कि मैच कर रहा है। अच्छा, इसलिए मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि जो 72% लोग जो सेटिस्फाइड हैं उसको आप डीकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे कि 72% लोग क्यों सेटिस्फाइड है? मैंने आपको बताया ना, विकास की वजह से आप जो मैक्सिमम लोग विकास की वजह से। जी जी, आप बोलिए। हाँ, तो विकास का अभी अगर देखिए दो ढंग से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं जी कि जो इसके जो यूपीए 2 का जो सरकार था उसका नॉन फंक्शनल था। मोदी बिल्कुल के आने के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट में फंक्शनल नजर आया। मगर जहां तक विकास का सवाल है, एक साल में विकास का एनालाइज करना ये बहुत प्रीमैच्योर है। मैं वही कह रहा हूं, ये जो कंपैरिजन है साहिबल साहब, टैंजिबल, मैं ये कंपैरिजन जो है ये दरअसल पिछली सरकार से ही है। मेरे ख्याल से ऋषभ ज्यादा समझा पाएंगे। ऋषभ, ये विकास कैसे तय हुआ, किससे कंपेयर किया आप लोगों ने, क्यों सरकार जनता संतुष्ट नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से डिवीजन हुआ है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि कुछ रीजंस हैं जो कि दिखाते हैं विकास हुआ या फिर रोजगार पे है या फिर महंगाई पे है या फिर भ्रष्टाचार पे है। उन एंगल्स पे सवाल पूछे गए थे और लोगों से जवाब लिए गए थे और उन्हीं एंगल्स पे डेटा जो कलेक्ट होकर आ रहा है वो आपके सामने ही है जो दिखा रहा है। प्लस जो मैंने शुरुआत में भी बोला था कि लोगों ने जब रिस्पांस दिया है उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं 1 साल के लिए दे रहा हूं। उन्होंने 2 बातें ध्यान में रखी हैं। एक, कि पहले साल में जो कार्य हो रहा है वो अगले 5 साल तक बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, और दूसरा, ये पहले से अच्छा है, जो कम से कम कुछ काम तो हो रहा है यहाँ पे, कार्य तो हो रहा है। जनता इसलिए संतुष्ट है, खासकर बिहार की मैं आपसे बात करूंगा जी, कि उनको कंपैरिजन दिखाई दे रहा है पुरानी सरकार से, और ये स्टेट की लेकर मैंडेट है कि नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। जनता ने हमारे सवालों का ये जवाब दिया कि मोदी सरकार का पहले साल का जो कामकाज था उसमें बिहार की जनता संतुष्ट नजर आ रही थी, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में मार्क्स दे रही है मोदी जी को। देखिए सुमित जी, 1 साल इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और 1 साल के लिए सारे रिक्रूटमेंट पर, जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होते हैं, सब पर पाबंदी लगा दी। तो हमको तो समझ में नहीं आता है, और सबसे नौजवान ही, ज्यादा नए वोटर ही इस उम्मीद में कि भाई पिछली सरकार में रोजगार का अवसर नहीं मिला, इनसे उम्मीद थी कि रोजगार देंगे। तो हम नहीं समझते हैं कि यूथ अब इतना ज्यादा इंतजार करने के ये में है कि 5 साल में ये होगा। जमीन पर क्या उतरा, डिलीवरी क्या हुई? विकास की बात करते हैं, अली साहब, में विकास कहाँ हुआ? अनवर साहब, विकास आपने एक डाटा आपने भी कहा कि विकास की अनवर बात साहब एक डाटा और सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि विकास अनवर साहब एक डाटा आप सुन लीजिए। आपने कहा 2 करोड़ की बात है कि पहली बार इंश्योरेंस से 7.5 करोड़ लोगों को 12 दिनों के अंदर जोड़ा गया, जिनको 12 रुपये पर साल देने के बाद एक इंश्योरेंस मिल रहा है। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब गवर्नेंस दरवाजे तक पहुंचती है तो लोगों में परिपक्वता आती है। मैंने क्या कहा कि जब लोगों को ये भरोसा लग रहा है कि सरकार करेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज कुछ काम हुआ, आज बहुत लोगों को लगता है काम नहीं हुआ है, लेकिन भरोसा नहीं टूट रहा है। भरोसा नहीं टूटने का कारण 2 है कि जैसे आप बिहार से हैं, बिहार में एक अन्य मार्ग से जो शासन चलता है उसमें जातीय समीकरण के आधार पर शासन चल रहा है। आप एक जंगल राज चलाने वाले के साथ समझौता करके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जनता का भरोसा आपसे टूट रहा है। हो सकता है बिहार में जो सर्वे में जो मैंडेट आ रहा है वह मैंडेट आपके इस राजनीतिक पहल के खिलाफ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सिर्फ विकास पर ही हो, क्योंकि सर्वे जो होता है, सर्वे में कई फैक्टर्स होते हैं। मैं एक और अंतिम बात जोड़ना चाहता हूं, सिन्हा साहब, एक और अंतिम बात मैं जोड़ दूं, एक और अंतिम बात जोड़ दूं। सहवाल गुप्ता जी ने एक सवाल पूछा था कि अगर लोगों का मोह भंग नहीं हो रहा है
तो आप उपचुनाव में हार कैसे गए? तो मैं बता दूं, और जो नया समीकरण बना मैं सवाल को बता दूं, उसको तो जनता ने इसका जवाब दे देता हूं। 1963 के उपचुनाव में नेहरू ने जिन जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया सब हार गए थे। तो क्या हुआ आगे चुनाव में? क्या कांग्रेस हार गई थी? देखिए उपचुनाव का समीकरण अलग होता। कृपलानी जी जीत गए। नलिन से पूछ लेता हूं। नलिन आपको लगता है चिंता की बात है ये? बिहार के उपचुनावों में बीजेपी हार जाती है, ऐसे में बीजेपी की तैयारियां कैसी चल रही है बिहार में? अली जी सुन लीजिए। हम लोग मानते हैं बिहार में अच्छी तैयारी चल रही है। क्या हालत हुई बाकी बिहार पे तो कई, अरे अली जी रुक जाइए, क्यों आप मैं जानता हूं आप लोगों को दिक्कत है। एक तो समझ नहीं आ रहा कि आपका गठबंधन है नहीं है, जनता परिवार बनने से पहले बिखर गया, वो तो पुरानी आदत है। तो समय रखिए, बिहार पे बहुत लंबी चर्चा का हमें अवसर मिलेगा। आपने अपने सर्वे पे उससे वापस आते हुए जो कहा, कोहली साहब करेंगे ना बिहार पे। बिहार दूर है, बिहार दूर है, जो भी होगा आपसे अच्छा होगा। नलिन बोलिए। इसीलिए मैं कह रहा था सर्वे पे जो आपने कहा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, 72% फेवर में कह रहे अच्छा काम हो रहा है, विकास की बात कर रहे हैं। और जो 22 या 21% आप ले रहे हैं, उसमें भी अधिकांश लोग विकास की भाषा बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। तो अब मोदी जी की सबसे बड़ी जीत मैं मानता हूं या सफलता मानता हूं कि चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद एक साल में उन्होंने करेंसी को विकास बना दिया है। अब वादे या कुछ करेंसी विकास है, हमें विकास चाहिए और ये देश के लिए अच्छा है। जैसी भी सरकार हो, किसकी भी सरकार हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकास वो चीज है जो सब चाहते हैं। विकास जो असंतुष्ट है वो भी कह रहे हैं हमें विकास चाहिए। कोहली साहब क्या विकास हुआ जमीन पर? क्या आया जनता के पास? मैं गिना सकता हूं। आपको अभी अवसर मिलेगा। आपके 5 साल जो उसमें भाजपा के 2.5 साल रहे विकास के, और फिर मांझी जी और फिर वापस अभी नीतीश जी आए हैं, तो आपको बहुत अवसर मिलेगा विकास पर बात करने का। बिहार पे आऊंगा, जंगल राज वाले विकास पर भी बात करने का। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय कुमार। सुमित जी देखिए, ऋषि भारद्वाज जी से मैं ऋषि जी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप अब अभी निकल जाइएगा और 10 आदमी से रैंडमली पूछ लीजिए कि क्या विकास हो रहा है कि नहीं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी सर्वे पर हम प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से लोग असंतुष्ट हैं पूरे देश में, तो इस तरह का सर्वे से हमको ये बात समझ में आ रही है। आप चले जाइए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है तबाह हैं। अजय कुमार जी आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर्वे पर, ऋषभ को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। सर्वे बोलते 23 राज्यों में है, बिहार के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं। ऋषभ, इस चीज का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि ये सर्वे किस तरीके से किया गया है। ये सर्वे जैसा कि ये बता रहे हैं कि 20,000 प्लस लोगों से किया गया है, जिसमें से 70% जवाब रूरल एरिया से आए हैं। रूरल का क्या मतलब है? जहां पर ग्राम पंचायत है। और 30% जो जवाब हैं वो अर्बन एरिया से है, उसका मतलब है जहां पे म्यूनिसिपैलिटी का गवर्नेंस है। तो 70% यानी कि 14,000 जवाब आपको रूरल इंडिया से मिल रहे हैं। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो कि पॉपुलेशन का भी है अक्रॉस द नेशन। अजय जी संतुष्ट हुए आप? ऋषि जी पहली बात है कि पहली बार हम भी सर्वे देखते हैं, हम भी बहुत चीज देखें कि पहली बार हम देखें कि भविष्य में हम खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, ऐसा कोई सर्वे अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। आप बोल रहे कि भविष्य में हम खुश होंगे नहीं है। अरे अजय जी आप क्यों ट्विस्ट कर रहे हैं? अजय जी आप तो समझदार हैं, आप तो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, डॉक्टर हैं आप क्यों ट्विस्ट कर रहे हैं चीजों को? देखिए अजय जी का तो फर्ज है होंगे नहीं है। लेकिन देखिए अजय जी प्रेजेंटेशन से बात अजय जी एक भरोसा नाम की चीज होती है। देखिए आपकी सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं था। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार ने कुछ काम नहीं किए। जो भ्रष्टाचार हुआ, जो सरकार ने वातावरण उत्पन्न किया, उसने भरोसा को समाप्त कर दिया था। आज आपके कई फैसलों को इस सरकार ने जमीन पर लाने का काम किया। सरकार ने स्वीकार किया कि पुरानी सरकार के फैसले हैं। तो भरोसा और विश्वसनीयता और पारदर्शिता, ये 3 चीजें हैं। और आपने संस्थाओं का मूल्यांकन किया है, इस सरकार ने संस्थाओं को क्रिएट किया। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं। मैं मानता हूं कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार को और मुस्तैदी से काम करना चाहिए और करना होगा, उसमें लोगों को संतुष्टि है, लेकिन भरोसा सरकार के महंगाई चिंता की बात है, सर्वे में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। महंगाई चिंता की बात है और सर्वे के तमाम फाइंडिंग्स में जो चीज नरेंद्र मोदी की सरकार को परेशान कर सकती है वो महंगाई ही है। और महंगाई स्मिता, क्योंकि इतना ज्यादा परसेप्शन का खेल होता है पॉलिटिक्स, और हर आदमी को लगता है कि उसको जो पानी का ग्लास मिलता है वो फ्री में मिलना चाहिए। पानी के लिए मैं 20 रुपए खर्च नहीं करूंगा। और वहां पर चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, काम करना पड़ता है।
आई एग्री, लेकिन सुमित, जब ये आपकी सर्वे देखते हुए ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना सिर्फ नॉर्थ पर ही कंसंट्रेट करते हैं, बिहार यूपी में लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे तो इसमें तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे कि 64 और 65% पॉजिटिव टुवर्ड्स द बीजेपी गवर्नमेंट। यहाँ पर मतलब जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं था कुछ साल पहले, यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन, और यहाँ पर विकास के मुद्दे को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन है कि जो कदम बीजेपी गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके फायदे मिलेंगे, इसलिए वो 64 और 65%। तो ये जो है ममता जी और जयललिता को सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी के साथ उनको सोचना पड़ेगा कि क्या उनका रवैया रहेगा आगे आने वाले महीनों में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये राहुल नार्वेकर, ये बात एनसीपी जैसी पार्टी को परेशान करती है कि बीजेपी का जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो देश भर के राज्यों में होता जा रहा है? वो बीजेपी जो साउथ में नहीं मानी जाती थी, पश्चिम बंगाल में नहीं मानी जाती थी राहुल, वहां भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के इस सरकार के कामकाज की वजह से पैठ बना रही है, एनसीपी परेशान होती है? देखिए, मैं आपके सर्वे का, आपके पोल का आदर करता हूं, लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कोई भी सर्वे एकाध छोड़ के ऑन टारगेट नहीं रहा है। इसलिए पोल्स और सर्वेस के हिसाब से देश का क्या रुख है या देशवासियों का क्या रुख है, ये इसका पता लगना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं। और यदि आप प्रैक्टिकल रियलिटी देखें, यानी आप अगर सच्चाई देखें जो आज देश में है, तो आज ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से यह देश या इस देश के लोग इस सरकार से खुश रहेंगे? आप देखिए, महंगाई का विषय, इस बारे में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। आप देखिए एमएसपी का विषय, इस बारे में कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। काले धन का विषय, इस बारे में कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। तो इस सब परिस्थिति में देशवासी इस सरकार से खुश है, ऐसे हमें क्यों लगेगा? तो सरकार, ऋषभ बोले उसके पहले राहुल, अगर इस सरकार का रवैया भी अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीटली नॉन डेमोक्रेटिक रहा है। आप देखिए, आज हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम से हम चलते हैं। आज एक पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी व्यू होता है उसके आधार पर इस देश में न्याय होता है, इस देश में कानून बनता है। आज आप देखिए, लैंड बिल हो या ऐसे अनेक बिल्स हो, 46 बिल एक लोकसभा राहुल में, नरवेकर राज्यसभा में, पार्लियामेंट साहब, इस सरकार के शासन में बीते एक साल में पार्लियामेंट में 46 बिल पास हुए हैं, 46। केवल 2 बिल फंसे हुए, जीएसटी और लैंड बिल, और उस पर भी उस सिलेक्ट कमेटी को भेजे जा चुके हैं, हाउस कमेटी को। मेरा सवाल बहुत सीधा सा राहुल नार्वेकर, अगर बीजेपी इतनी अनडेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर बीजेपी में इतनी ज्यादा जबरदस्ती होती है, तो क्यों आपकी सरकार, आपकी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रही है? पहला प्रोटेस्ट दिखाइए ना, क्यों शरद पवार ने, प्रफुल्ल पटेल ने सबसे पहले आकर महाराष्ट्र में समर्थन की घोषणा की थी? क्यों? अपॉर्चुनिस्ट तो आप लोग भी हैं। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र के राजनीति का सवाल आता है, जब हमने समर्थन का घोषित किया था, तब केवल इस राज्य के भवितव्य का ख्याल करके, इस राज्य की कुल परिस्थिति का विचार करके, इस राज्य को और एक इलेक्शन से बचाने के लिए, इस राज्य में एक स्थिर सरकार लाने के लिए समर्थन देने की घोषणा की थी। उस तो अभी समय आप अपने फैसले पर कायम हैं? पवार साहब ने आप अपने फैसले पर कायम हैं? हमारा समर्थन महाराष्ट्र की स्थिर सरकार रहेगा, एनसीपी की वजह से जारी रहेगी। जो मुद्दे सरकार जनता के हित में नहीं रहेंगे, उस विषय में हम निश्चित रूप से इस सरकार का विरोध करेंगे। आपके हिसाब से देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार एनसीपी की बैसाखी पर चलेगी और अच्छा काम कर रही है बीजेपी? बीफ बैन की बात कर महाराष्ट्र में नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिस प्रकार की उम्मीद की गई थी महाराष्ट्र में, निश्चित रूप से
उस पर वह खरे नहीं उतरे चलिए, हैं और उसके बावजूद भी समर्थन जारी है। महाराष्ट्र में भी है। और हमने इस सर्वे की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठाया जा रहा है, तो मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूं कि ये अकेला सर्वे नहीं है, सभी सर्वे में ऑलमोस्ट इसी रेंज में आ रहा है। दूसरी बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल हुआ और पिछले 6 महीने से पार्टी, ये प्रवक्ता ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मेंबरशिप कैंपेन चल रही है और पार्टी ने लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोगों 11 करोड़, वही मैं प्रवक्ता सही डाटा देंगे, 10 करोड़ से ऊपर लोगों को मेंबर बनाया है। यह मेंबर ऐसा नहीं है जिसको आप फर्जी कह सकते हैं कि आप गए और मेंबर, एक व्यक्ति ने 100 को मेंबर बनाया, मोबाइल के थ्रू लोगों ने मेंबर बनाया। तो यह दिखाता है कि पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और जब अगर सरकार की अलोकप्रियता होती तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा प्राप्त नहीं होता। और शायद ये बहुत बड़ी वजह कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में जो बात स्मिता ने अंडरलाइन की, वहां इन रोड्स बनते दिख रहे हैं। सहबल साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हाथ बीच में हटाया था। सहबल गुप्ता। नहीं, मेरा कहना है कि ये जो सर्वे है उसका 2 पक्ष है। एक पक्ष है मोदी जी का पॉपुलैरिटी। हम अगर इस सर्वे का कंक्लूजन्स को मान ले तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका पॉपुलैरिटी को मानने का, क्योंकि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद वो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर इमर्ज कर गए हैं कंट्री में, और यूपीए का जो फंक्शनिंग था उस परिप्रेक्ष्य में उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। मेरा प्रॉब्लम है कि जो सर्वे का जो मेथोडोलॉजी है उसमें जो हम लोग डाइसेक्ट कर रहे हैं उसका पॉपुलैरिटी, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्या कि स्टेट, मान लीजिए बिहार में ही जो स्टेट का जो डेवलपमेंट्स है, स्टेट में जो डेवलपमेंट्स है वो मेनली स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, या कई जगह स्टेट लेड डेवलपमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का जो फल है उसमें काफी समय लगता है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। सेकेंडली, ये कहना कि 5 साल तक डेवलपमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे, इसमें कुछ मेथोडोलॉजिकल फ्लॉ है। नहीं, या जो इसके सर्वे करने वाले हैं मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि कोई मुझसे सवाल पूछे कि मेथोडोलॉजी क्या है जो कि इस सर्वे के लिए उठाई गई है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा किस तरीके से सर्वे कंडक्ट किया गया है। ये सर्वे किया गया है, हमारे जो सर्वेयर्स थे, टोटल 100 से ऊपर सर्वेयर्स थे जिन्होंने कि 20 दिन में सर्वे किया है। पूरा सर्वे फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ है रेस्पोंडेंट्स के साथ। हमारे सर्वेयर्स पूरे गांव-गांव में गए हैं। 23 स्टेट्स के 155 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डायरेक्शन में वो गए हैं, जिसमें से कि वो 2 अर्बन लोकेशन चूज करते थे और 6 रूरल लोकेशन चूज करते थे। पूरा सर्वे प्लेनर पेपर यूज करके किया गया है, जिसमें से 20,000 प्लस का सैंपल साइज आया है। इस को पूरा नजर में लेते हुए किस तरह से उन्होंने डेमोग्राफिक्स को कवर किया है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रूरल 70% और अर्बन 30% का कवरेज है। जो एज ग्रुप्स हैं पूरे इन लाइन है नेशनल डेमोग्राफिक से। एज ग्रुप 18 से 35 का हमने 54% कवर किया है, 36 से 50 का 28% कवर किया हुआ है, और 50 साल से अबव जो लोग हैं वो 18% कवर किए जाते हैं। इसी प्रकार से एजुकेशन ग्रुप होते हैं जो कि पढ़े लिखे वर्ग हैं, मैट्रिक और 12वीं पास वर्ग हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वर्ग हैं, उस तरीके से एजुकेशन वाइज कवर किया गया है। मैं इंटरवीन करना चाहूंगा, सॉरी सहबल साहब। जो नेशनल डेमोग्राफी है ना, उसका ध्यान रखा गया है, और इस सर्वे को बनाने के पहले जो क्वेश्चनर तैयार किया एक्सिस ने और IBN 7 ने मिलके, उस पे होमवर्क किया गया कि किस तरीके के सवाल होने चाहिए। हमने एक एक चीज को, तभी इतना बड़ा सैंपल साइज देकर हम ये करने की हिम्मत कर पा रहे हैं, वरना आप देखते हैं 2000 4000 और लोग तुरंत सर्वे कर लेते हैं, फोन पे सर्वे कर लेते हैं 600 आदमी के बीच, 1000 आदमी के बीच, और दिखा देते हैं। इस पर मेहनत की गई है, इस पर इसके पीछे रिसर्च है पूरा, और बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये जो 72% लोग सेटिस्फाइड होने का जो मोटा रिजल्ट निकलकर सामने आया है, जिसको हमने सबसे पहले दिखाया और जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि वो चैलेंज होता बिहार में दिखाई देता है। हमारा सवाल सहबल साहब बहुत आसान सा था। बिहार के रेस्पोंडेंट से हमने एक्सिस के सर्वेयर ने पूछा कि क्या बीते 1 साल में आप नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? उस पर उसने कहा हाँ, नहीं या कोई राय नहीं। बस उसमें ना नीतीश कुमार का नाम आया, ना जेडीयू का नाम आया, ना राज्य सरकार का नाम आया। स्पेसिफिक सवाल था,
नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं, नहीं है, या कोई राय नहीं है। तो इसको मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस माफी चाहता हूं, इसमें थोड़ा वक्त निकल गया समझाने में। ब्रेक के उस पार जो बात सहबल साहब मैं आऊंगा, ब्रेक के उस पार जो आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी एज अ कल्ट, नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी है वो देश में और मजबूत हुआ है क्या,